बच्चों, अभी हमने संधि के भेद पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि का विस्तार से पढ़ेंगे हम। जैसा कि आपको पता है कि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रमुख 8 प्रकार या 8 भेद बताए गए हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्वरूप संधि, स्वर संधि, पररूप स्वर संधि और प्रकृति भाव। इस प्रकार स्वर संधि के मुख्य 8 भेद होते हैं। आज हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि अकः सवर्णे दीर्घा, मतलब आपको पुस्तक के हिसाब से ना पढ़ा करके मैं बता रही हूँ कि दीर्घ मतलब बड़ा, है ना। तो जब क्या होता है अ ई उ री, यहाँ पर अ ई उ री लिखा है, मतलब चाहे छोटा हो या बड़ा हो, छोटी हो या बड़ी हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, री हो या बड़ा री हो, ठीक है। अ ई उ री के बाद यदि समान स्वर आता है, समान स्वर मतलब अ के बाद में आ ही आए, ई के बाद में ई ही आए, ऊ के बाद में ऊ और री के बाद में री, तो मतलब जब अ ई उ री चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके बाद समान स्वर आएगा तो वो ही स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे अ के बाद में आ आया तो वह बड़ा हो गया, ई के बाद में ई आई, चाहे छोटी आए या बड़ी आए तो वह बड़ी हो गई। ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आया तो ऊ हो गया, और री के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो वह बड़ी री हो जाती है। तो अ ई उ री के बाद चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इन छोटा या बड़े स्वर के बाद यदि समान स्वर आता, मतलब अ के बाद अ ही आना है, ई नहीं, यदि समान स्वर आता है तो वही स्वर्ग दीर्घ हो जाता है, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, जैसे अ धन बड़ा बराबर बड़ा, इसमें हर परिस्थिति में बड़ा बनेगा। जैसे मैं आप लोग को बता रही, अगर पूर्व में छोटा है फिर छोटा है फिर भी बड़ा बनेगा, बड़ा है और बड़ा है फिर भी आ बनेगा, छोटा और बड़ा है तो भी आ बनेगा, या दोनों बड़ा है तो भी आ बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बड़ा है और बड़ा छोटा है तो भी आ बनेगा, मतलब प्रत्येक परिस्थिति में स्वर जो है वो दीर्घ बनेगा। तो अ ई उ री के बाद यदि समान स्वर आते हैं तो वही स्वर दीर्घ हो जाता है, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। ये मैंने अ वाला उदाहरण बताया, जैसे पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। ई का उदाहरण देखिए, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, ये छोटी है और छोटी बराबर बड़ी। भानु धन उदय बराबर भानुदय, मतलब हर परिस्थिति में स्वर बड़ा बनेगा। पितृ धन ऋणम बराबर पितृऋणम, तो दीर्घ स्वर संधि में स्वर दीर्घ हो जाएगा। अ ई उ री के बाद समान स्वर आने पर वही स्वर दीर्घ हो जाएगा, तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं।